Hello friends, welcome to my channel. I am Rathod Payal. Today I am going to clear your confusion about concept of नेशनल इनकम की कौन कौन से कंसेप्ट हैं कि जिनकी हेल्प से हम हमारी नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं कि जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है. जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन जीएनपी स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनएनपी स्टैंड फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट. कि इन सारे कंसेप्ट को वन बाय हम देखते हैं. तो हम इस कंसेप्ट को देखें उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाई नेशनल इनकम किसको कहा जाता है. कि नेशनल इनकम एक क्या है, एक देश की इनकम बोल सकते हो. कि कोई भी कंट्री है कि उनकी इनकम कैसे फाइंड की जाती है. अगर कोई कंट्री जैसे कि डेवलप्ड है तो डेवलप्ड कंट्री है तो उनकी नेशनल इनकम ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी नेशनल इनकम ज़्यादा है, उनका जीडीपी हाई है, इसीलिए तो वो डेवलप्ड में आती है. उसी की कंपैरिजन हम अंडर डेवलप में करें तो अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री की जितनी भी नेशनल इनकम है वो कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री ऑल्सो लो कि उनसे तो कम ही होगी. तो नेशनल इनकम क्या करता है कि मेजर करता है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ इकोनॉमी. कोई भी इकोनॉमी है, कंट्री है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वैल्यूएशन को इसमें क्या होगा विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की टाइम पीरियड फिक्स होगा. कि मोस्ट ऑफ नेशनल इनकम है वो 1 ईयर के लिए फाइंड करते हो. और नेशनल इनकम के कुछ कंसेप्ट हैं कि फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, इट्स ऑल्सो फेमस. दिस इज वन ऑफ द मेथड. ये क्या है, एक मेथड है जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ग्रोस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब ये होता है कि दैट मीन्स इंटरनल. की कोई कंट्री है वो खुद अपनी कंट्री में मतलब विद इन अ बॉर्डर या बोल सकते हो कि बॉर्डर के अंदर. कि जैसे हमारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो खुद हमारी इंडिया की कंपनीज है. ये सारे एग्जाम्पल हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, देन इन्फोसिस है, सन फार्मा है. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं कि जो डोमेस्टिक मतलब जो खुद हमारी कंट्री में है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जितनी भी प्रोडक्ट है वो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है वो. दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. ये भी एक कैलकुलेट करने के लिए ही हेल्प होती है, एक मेथड ही है. इसको क्या बोला जाता है, इट्स नोन एज जीआईपी, ग्रोस इंटरनल प्रोडक्ट. डोमेस्टिक दैट मीन विद इन अ कंट्री एंड इसको हम इंटरनल भी बोल सकते हैं. जैसे एक्सटर्नल का मतलब होता है कि दूसरी कंट्री की बात करना. जैसे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं हमारे बिजनेस में कि भाई कंपटीशन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कस्टमर का जो भी टेस्ट है, तो ये सब क्या है एक्सटर्नल है. मतलब इसके ऊपर कोई बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है. जबकि इंटरनल तो इंटरनल है कि प्रोडक्शन कितना करना, डिमांड को कैसे एडवर्टाइज करके इंक्रीज करना, एम्प्लॉय को कैसे कितनी सैलरी देनी, ये सब कुछ वो अपने कंट्रोल में है. तो इंटरनल दैट मीन्स कोई अंदर की बात हो रही है. ग्रोस इंटरनल प्रोडक्ट दैट मीन्स कोई कंट्री है उसके इंटरनल रिलेटेड जो कोई भी प्रोडक्ट होती है उनका जो कभी टोटल करो तो उसी को बोलते हैं जीडीपी. इट्स डिफाइन, इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ईयरली इन अ कंट्री. कोई भी कंट्री है उसमें कोई ईयर फिक्स ईयर, फॉर एग्जांपल दिस ईयर, तो इस करंट ईयर में कोई भी कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है. यहाँ पे फाइनल गुड्स है तो फाइनल गुड्स को दैट मीन्स फाइनल गुड्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. की फाइनल गुड्स 2 पार्ट में डिवाइड होती है. फर्स्ट है प्रोड्यूसर गुड्स एंड सेकेंड वन है कंज्यूमर गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स आप किसको बोलते हैं कि जिसको हम परचेस करते हैं, लेकिन इसका पर्पज़ क्या होता है कि कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना. जैसे मशीनरीज है, रॉ मटेरियल है, सीड्स है, ट्रैक्टर है. तो ये सब क्या करता है कि इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं
की प्रोडक्शन करते हैं। और सेकंड कौन सा डिवीज़न है? सेकंड है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स इनको बोला जाता है कि जिसका हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे क्लोथ्स है, फूड है, ज्वेलरीज है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। दैट मीन्स ये क्या डिफाइन करता है? द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। कोई एक ईयर में, कोई भी कंट्री है उसके कोई भी एक ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज की जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी टोटल मार्केट वैल्यू को ये डिफाइन करता है। इसका फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस टी प्लस X minus M. X stand for export, M stand for import. C stand for consumption. Consumption that means what? कि कोई भी चीज़ को यूज़ करना, उपभोग करना, यूज़ करना, उपयोग करना। तो मार्केट में कितना कंजप्शन हो रहा है उसी को हम सी से डिनोट करते हैं। देन आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कितना, निवेश करना। इन्वेस्टमेंट क्या है होता है कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, किसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हो? कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी फॉर अ प्रॉफिट, के प्रॉफिट के लिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जितना भी मार्केट में हो रहा है वो कंसिडर होगा। देन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, स्पेंडिंग दैट मीन्स एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंडिंग करती है? कि जैसे कि डिफेंस डिपार्टमेंट है, सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए, देन हेल्थ केयर के लिए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के। प्लस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? कि एक्सपोर्ट दैट मीन्स हमारा रिसीव, दैट मीन्स हमारे इनकम। यही बोलते हैं कि जितना एक्सपोर्ट ज़्यादा उतनी इनकम हमें ज़्यादा अर्न होगी। कि जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको हम क्या करते हैं? सेल करते हैं कोई अदर कंट्री में, क्योंकि सेल करते हैं तो हमें सामने प्रॉफिट या हमको रिटर्न में पैसे मिलेंगे, ऐसा बोल सकते हो। तो एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही कोई भी कंट्री के लिए बेटर होगा। देन इसमें से हम लेस करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट इज रिवर्स ऑफ एक्सपोर्ट, कि इंपोर्ट दैट मीन्स कोई अदर कंट्री है, उस कंट्री से हम कोई चीज़ को हमारी कंट्री में लाते हैं या मतलब में परचेज करते हैं। मतलब में हमें क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट मीन्स एक्सपोर्ट से हम इंपोर्ट को लेस करेंगे तो जितना भी अमाउंट आएगा उसी को हम इनमें ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ये भी क्या है? एक मेथड ही है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट्स नॉन एज अ मिक्स नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम मिक्स नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इसमें एक ही न्यू है कि न्यू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें हम बोल सकते हो कि कीवर्ड एज अ रेसिडेंट। रेसिडेंट ये क्या है? एक कीवर्ड है यहाँ पे। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, की मार्केट प्राइस में जीएनपी कितना है, इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में जीडीपी कितना है वो, दैट मीन्स जीडीपी एज अ पार्ट ऑफ जीएनपी बोल सकते हो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, की एब्रोड से हमें नेट फैक्टर के यूज़ करके हमको कितना इनकम हो रहा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को हम बोल सकते हैं जैसे कि इनकम जो कोई भी हमारे कंट्री के लोग हैं, पर्सन हैं, वो क्या करते हैं? दैट मीन्स रेसिडेंट इन इंडिया, कि जो कोई भी हमारे कंट्री में रहते हैं वो सब एज ए इनकम को अर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट। तो इनकम अर्न बाय रेसिडेंट इनको हम ऐड करेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे? इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट, कि वैसे पर्सन जो है हमारे मतलब है इंडिया के लेकिन रहते हैं कोई दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पे जाके भी वो क्या करते होंगे? कुछ सेल करते होंगे, बिजनेसमैन होंगे जो दूसरी कंट्री में भी बिजनेस चलाते होंगे, तो वो भी एक कंसिडर किया जाता है। तो इनकम अर्न बाय रेसिडेंट प्लस इनकम अर्न
अर्न बाय नॉन रेसिडेंट। इन दोनों को कंबाइन करके जो मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, की मार्केट प्राइस में कितना हमें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट दैट मीन्स जीएनपी मिलता है। देन लास्ट वन मेथड है कि एनएनपी नेट नेशनल इनकम। ये भी क्या है, एक मेथड ही है। दिस इज अ थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, की जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी एक कीवर्ड है डेप्रिसिएशन ऑन अ कैपिटल, की कैपिटल पे कितना डेप्रिसिएशन मिलता है। कैपिटल नॉर्मली क्या होता है कि कैपिटल का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ को एज अ हमारे बिजनेस में लाते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरीज है तो इनकी हेल्प से हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं। तो मशीनरीज है, टूल्स है, तो इन सब के ऊपर वैसे कैपिटल होती है तो वे वैसे की वैसे तो रहेगी नहीं, विद द पासेज ऑफ ऑल्सो डैमेज, या डैमेज या बोल सकते हो, सॉरी स्पॉइल हो सकती है। तो डेप्रिसिएशन ऑन अ कैपिटल बी डिडक्टेड फ्रॉम अ जीएनपी, की जीएनपी में से हमें ओनली क्या करना है कि डेप्रिसिएशन जितना भी हो रहा है कैपिटल पे उसको सिर्फ लेस करना है, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा, एनएनपी। दैट मीन्स एनएनपी इज लेस देन जीएनपी, क्योंकि जीएनपी में से हमने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया है, इसीलिए जीएनपी से तो हमें एनएनपी की अमाउंट स्मॉल ही मिलेगी। तो ये मेथड में क्या होता है कि जीएनपी एट अ मार्केट वैल्यू, जीएनपी में से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें मिलेगा एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस, की नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलेगा। तो दैट मीन्स ये बोल सकते हो कि एनएनपी क्या है, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी, क्योंकि जीडीपी में से हमने क्या किया, जीडीपी की हेल्प से ही हमने जीएनपी को काउंट किया एंड जीएनपी की हेल्प से ही हमने क्या किया, एनएनपी को फाइंड किया। तो इसी तरह तीनों का एक डिफरेंस है कि मे बी ये आपको डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा कि भाई जीडीपी है, जीएनपी है ना, एनएनपी है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो देन इसको लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, जिसकी वजह से जैसे इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होगा मेथड ऑफ नेशनल इनकम, जिसकी वजह से आपको एक लिंक वाइज आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।